हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर यहाँ पे वीकली चार्ट में हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है जो डिस्कस किया था कि 23,100 आ सकता है, तो इसमें हम फिर कैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो वहाँ पे हमारा कैसे मिनिमम रिस्क रह सकता है और मैक्सिमम कैसे हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे हम दो तरीके से देखेंगे कि ऑप्शन जो हम ट्रेड करते हैं स्ट्रेटेजी, उसमें हमारा मिनिमम जैसे रिस्क होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट, जैसे 1:2 हो गया। या तो फिर कई लोग क्या करते हैं कि दो बाय कर लेते हैं पुट, एक सेल कर लेते हैं, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मुझे जो पसंद है वो क्या है कि दो बाय करके एक सेल करना सही रहता है, ना कि यहाँ पे कि आप एक बाय करके दो सेल कर दो, क्योंकि उसमें मार्जिन भी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि जो भी ऑप्शन लोग बाय करते हैं वहाँ पे उनके पास छोटा कैपिटल रहता है, तो वहाँ पे उनको मैक्सिमाइज करना पड़ता है कि हमारा यहाँ पे ट्रेड जो हो रहा है वो प्रॉफिटेबल रहे और उसी में से पैसा बना के फिर हम आने वाले दिन में फिर से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वीकली चार्ट बता देता हूँ, और डिटेल में जानना है तो जो मेरा डे बिफोर यस्टरडे का जो वीडियो मैंने अपडेट किया था उसको आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमारा ये वीकली चार्ट का इनसाइड बार बना हुआ है कि हमने डिसाइड किया है कि ये जैसे ही ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड पसंद करेंगे। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप जैसे ही ये 24,240 के नीचे सस्टेन करता है, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। उस टाइम क्या करना होता है और जैसे अभी करंट है प्राइस, उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाएंगे। ये ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट है जहाँ पे आप आपका जो भी स्टडी करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रीमियम या ऐसा कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, खाली आप लॉगिन बना दो, वो आपको इतना एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, निफ्टी का रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे ऑप्शन कर दूंगा मैं, और मैं यहाँ पे रखूंगा मंथली का। क्यों? क्योंकि ये वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन है तो हमें वीकली ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पे हमारा मंथली में ही जाना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, डीके भी कम होगा और हमारे पास थोड़ा टाइम ज्यादा होगा तो हमारे फेवर में जाएगा, तो एक अच्छा सा वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। तो 28 नवंबर का हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और अभी जो प्राइस है यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से 24,400 है। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें क्या देखना है कि हमें जो बाय करना होगा वो रहेगा दो स्ट्राइक, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, 1:2। 1:2 क्या होता है कि हम यहाँ पे दो पुट बाय करते हैं, एक पुट हम शॉर्ट करते हैं। ज्यादातर मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो डेबिट स्प्रेड रहता है, इसको डेबिट स्प्रेड बोलता है, तो उसमें 30% के आसपास अगर आपका वहां पे डेबिट है तो वो सही रहता है। क्यों? क्योंकि फिर वो आपके फेवर में जाएगा तो आपको वहां पे एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं तो सिंपल क्या कर सकते हो, दो स्ट्राइक नीचे चले जाना, 100 का दो स्ट्राइक, और वहां पे आप कर सकते हो। तो जैसे अभी 24,400 का पुट जो अभी है 400 चल रहा है, 24,200 का है वो 321 चल रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे अगर दो बाय किया तो करीबन आता है 640 इसका बनता है। और उसके साथ में आपने 24,400 का यहाँ पे एक सेल कर दिया। इसका कैपिटल जो लगेगा आपको यहाँ पे वो करीबन 12,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्योंकि 25 का है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा एक कर देते हैं, चार कर देते हैं, तो क्या 100 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक और बढ़ा देता हूँ, 50 हो जाएगा। ओके, तो 25,000 आपका यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है। और आपका यहाँ पे जो रिस्क रहेगा कि समझो कि हमारा टोटली ऑपोजिट चला गया, कि जो हमने सोचा है उससे अलग ही यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो नुकसान होगा वो करीबन यहाँ पे 11 या 12,000 के आसपास पहुंचता है। मैक्सिमम नुकसान आपको कब होगा कि आपका पूरा मंथ का एक्सपायरी अभी जहां पे है मार्केट वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आपका 21,000 होगा। पर जिस हिसाब से हमने यहाँ पे सोचा है कि समझो हमने 10 दिन के बाद में हमारा टारगेट जो है उसके फेवर में, यानी अभी जो चल रहा है वहां पे 23,700 के नीचे चल रहा है मार्केट। तो अगर यहाँ पे आप सोचो कि आपका जो यहाँ पे 3%, और उसके साथ में हम यहाँ पे हमारा जो डेज है उसको हम बढ़ा देते हैं। करेक्ट। तो 12 दिन के बाद अगर हम यहाँ पे
जो हमारा प्राइस है वो समझो कि 600 के आसपास है, तो आपने जो पोजीशन बनाया है उसमें आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो करीबन 18,000 के आसपास होगा। और हमारा जो यहाँ पे टारगेट है कि समझो चलो हमारा 23,100 है, अगर वो 10-12 दिन में ही वहां पे पहुंच गया तो फिर आपका वो जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो करीबन 30,000 के आसपास होगा, यानी 10,000 के आसपास का आपका नुकसान है। उसके साथ में आपका वहां पे जो प्रॉफिट है वो 30,000 से ऊपर है। वो यहाँ पे मैं क्यों 10,000 बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे 25,000 तक नहीं रुकेंगे। अभी हमारा जो मार्केट है, हमारा मेन रेजिस्टेंस क्या है, 480 आपका मेन रेजिस्टेंस है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर एक दिन यहाँ पे 25,000 सॉरी 24,510 के ऊपर क्लोज कर देता है तो आपका ये जो पोजीशन रहेगा आप वहां से निकल सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप 24,510 काउंट करके चलते हो तो ये आपका जो नुकसान होगा उस टाइम पे वो करीबन 3 से 5 हजार के बीच में कहीं पे रहेगा। तो वो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पे क्या रिस्क ले रहा हूँ, 5 से 7 हजार का रिस्क ले रहा हूँ। उसके सामने मैं यहाँ पे 25 से 30,000 का एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। उस हिसाब से ये यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे हम दूसरा क्या समझेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी सेव करके रख देता हूँ, तो आने वाले दिन में मैं इसको अपडेट करूंगा कि ये किस हिसाब से हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो मैं इसके यहाँ पे पेपर में सेव कर दिया है। अब मैं दूसरा यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1:2 था, तो अभी कई लोग क्या करते हैं कि एक बाय करके दो सेल करते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बाय किया, वो ये 2 लॉट मैंने बाय किया, उसके सामने मैंने 400 है तो मैंने 2 स्ट्राइक दूर का इसका जो टोटल होगा करीबन 800 होगा, उसका यहाँ पे 600। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको 2 4 आएगा इसका, क्योंकि 2 के सामने ये यहाँ पे सेल किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। तो ये कब काम आता है, अरे ये मैंने बेटा कॉल की साइड करना था, सॉरी, क्योंकि हमारा डायरेक्शन नीचे की साइड है। तो ये क्या था कि मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, तो नीचे आएगा यहाँ पे 400 का मेरा 4 स्ट्राइक्स शॉर्ट, उसके सामने मेरा 200 का ये आएगा 2 स्ट्राइक। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ पे आपके डायरेक्शन में ये चलेगा, पर ये आपका फिक्स रहेगा 13,000 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। पर आपके जैसे अगेंस्ट में चलने लगेगा आपको वहां पे नुकसान होगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब आप इसी रेंज के ऊपर रहोगे तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये आपको कैपिटल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो मैं इसको ज्यादातर अवॉइड करता हूँ, 148 हो जाता है। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पे बाय की साइड रहते हैं। बाय में 1:1 भी कर सकते हो। समझो कि हमने यहाँ पे 2 लॉट बाय किया है, यहाँ पे 400 आए, तो यहाँ पे मेरा रिस्क है, यहाँ पे मैं सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं मैक्सिमम रिस्क लूंगा वो मेरा 150 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 400 माइनस 150, 250 वाला मैं देखूंगा यहाँ पे। तो 250 वाला मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला मैं इसको जाके सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा रिस्क रिवर्ट दोनों एक लॉक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 24,000 आप देख रहे हो, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो यहाँ पे 7,500 का नुकसान है, मेरे फेवर में गया तो यहाँ पे 12,000, फिर वो कहीं पे भी जाए वो आपका 12,000 ही होगा, और नीचे में भी सेम रहेगा 7,445। तो ये आपका यहाँ पे रिस्क रहता है। आपका फिर ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24,251 जहाँ पे आपने यहाँ बनाया था वही आपका फिर यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा। तो 1:2 सबसे बेस्ट रहता है अगर आपका डायरेक्शन सही है तो, उस हिसाब से हम चलेंगे। और मैंने ग्रुप में भी एक शेयर किया था और मैंने उसको भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो जो हमने कल शेयर किया था, कल मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे इसको बनाया था कि आप ये स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो ओबी के हिसाब से। तो उसमें था कि 51,900 एक रेजिस्टेंस है, वहां पे हमें ट्रेड करना है, और नीचे में जो सपोर्ट है उसको हम हेज करके चल रहे हैं कि अगर अगर ये हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमारा एटलीस्ट 50% वहां से कवर होगा। तो उस वजह से 50,800 यहाँ पे 180 का शॉर्ट किया हुआ है। अभी हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन बन रहा है 50,330 हो रहा है, ऊपर में 52,369 है। इसका रेजिस्टेंस जो मेजर है वो 52,090 है।
नीचे में जो सपोर्ट है 50,800 है, उस बेस पे हमने यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अगर जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे एक दिन आगे चला जाता है, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो आपके फेवर में ये चलता रहेगा और इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ये एक्सपायरी हो जाता है लास्ट में, जैसे कि ये लास्ट दिन है, तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड है 14,000 है और आपका मैक्स लॉस यहाँ पे होगा 27,000। तो ये मैंने ग्रुप में शेयर किया है और मैं उनको वहाँ पे फिर अपडेट करूंगा अगर वहाँ पे कोई चेंजेस है तो। नहीं तो अभी जो हमने यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है हम उसको यहाँ पे देखेंगे और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि यहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में अगर आप चाहते हो कि कोई भी डायरेक्शन में हम यहाँ पे वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना और लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।